पहली खबर, व्यास नदी में उफान के चलते पंजाब के होशियारपुर में नदी किनारे बसे इलाकों में हाल बेहाल है। उफान से जान मुश्किल में पड़ने की तस्वीरें ये अब्दुल्लापुर गांव से सामने आई हैं, जहां अपने रिश्तेदार के घर आए कुछ लोग अचानक पानी में फंस गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई, लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी गाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए पानी में फंसे लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बचा लिया। हिमाचल प्रदेश में भी व्यास नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे इलाकों और मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। व्यास नदी से छोड़े गए पानी की वजह से जो करनी नदी है उसी का रुख जो है वो बदला हुआ है और पानी तेजी से निचले इलाकों में भर रहा है। कई जगह घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। घरों के बिल्कुल नजदीक पानी पहुंच चुका है और ऐसे ही अलग अलग घरों में फंसे 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एक 3 मंजिला मकान गिरने की कगार पर बिल्कुल जर्जर हालत में, वहां से भी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची और रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में बारिश की मार देखने को मिल रही है। शिमला की अगर बात की जाए, यहां भारी बारिश के चलते आईएसबीटी के पास गाड़ियों पर पेड़ गिर गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 12 से 13 घंटे हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तो भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बार फिर लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोपगढ़ में एक पहाड़ दरका है और मलबा सैलाब बनकर सड़क पर आया है। कई सारी गाड़ियां यहां फंसी हुई हैं। इलाके में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। इसकी वजह से आए दिन जो सिरोपगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे है उसे बंद करना पड़ा है। हाईवे बंद होने की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की भारी भीड़ भी आप देख रहे हैं और रास्ते से मलबा हटाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। तो ये जो पहाड़ी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, यहां कुदरत की मार देखने को मिल रही है। यहीं जम्मू कश्मीर में भी हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। भूस्खलन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। आज सुबह सुबह जम्मू पुंछ हाईवे पर मलबा आके गिरा है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे मलबा हटाने का काम चल रहा है। हाईवे खोलने के लिए ये मशक्कत की जा रही है और ये लंबी कतारें गाड़ियों की वो भी देख रहे हैं आप, जो जाम लग गया है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानों में भी बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में गश्त के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। एक सिपाही नदी की तेज धारा में बह गया। इसके बाद लगातार उसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और गोताखोर लापता सिपाही की तलाश में जुटे हैं, लेकिन अब तक लापता सिपाही का कोई सुराग नहीं मिल पाया। राजस्थान के जालौर में एक चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में बस आग के गोले में तब्दील हो गई। इसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा संचौर इलाके में नेशनल हाईवे 68 पर हुआ है, जहां अचानक एक निजी बस में आग के शोले भड़क गए। बताया जा रहा है पहले इस बस की चपेट में 2 राहगीर आए और फिर इस बस में आग भड़कती दिखाई दी, जिसने कुछ ही पल में भीषण रूप इख्तियार कर लिया। तस्वीरें आपके सामने, देखिए कैसे धधक रही है बस। पंजाब के फजिल्का में एक आवारा सांड बुजुर्ग पर इसने हमला कर दिया और सांड के इस हमले में बुजुर्ग बुरी तरह जख्मी हो गए। सांड के हमले की यह तस्वीर गली के एक मकान के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीर में एक बुजुर्ग गली में आते दिख रहे हैं और दूसरी ओर से एक सांड आता नजर आ रहा है। बुजुर्ग को अचानक एहसास होता है सांड उनकी ओर ही बढ़ रहा है। हाथ में पकड़ी छड़ी से सांड को दूर भगाने की कोशिश बुजुर्ग करते हैं, जिस पर सांड का गुस्सा और भड़क जाता है और बुजुर्ग पर वो हमला कर देता है। दिल्ली की वैशाली मेट्रो में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बंदर मेट्रो के भीतर घुस गया। बंदर ने पूरी मेट्रो में दौड़ लगा दी। बंदर के आने से मेट्रो में बैठे लोगों के हाथ पांव फूल गए।
हालांकि बंदर ने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन हुड़दंग जमकर मचाया। मेट्रो में बैठे यात्रियों ने इसका वीडियो बना लिया और बाद में मेट्रो कर्मियों ने बंदर को काफी मशक्कत के बाद इस डिब्बे से बाहर किया। वहीं चीन में शंघाई म्यूजियम लगातार 168 घंटे तक लोगों के लिए खुला रहेगा, ताकि वहां चल रही ग्रैंड एग्जीबिशन में लोग प्राचीन मिस्र की झलक पाने से महरूम न रह पाए। एग्जीबिशन का ये आखिरी हफ्ता है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। इस दौरान लोग न सिर्फ प्राचीन मिस्र की सांस्कृतिक धरोहरें देख पाएंगे, बल्कि पिरामिड से जुड़ी अहम जानकारियां भी लोग हासिल कर सकेंगे। तो ये चीन का म्यूजियम है जहां प्राचीन मिस्र की झलक है और लोग इसे देख पाएं, इसीलिए फैसला लिया गया है 168 घंटे तक लगातार चीन के शंघाई में ये म्यूजियम खुला रखा जाएगा। कि कैसे प्राचीन इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स वहां पर नजर आ रहे हैं, जिसे देखने के लिए शंघाई में इस म्यूजियम में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।